इसकी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर, तेजस्वी हिट, क्या राहुल हिट विकेट, बात सबसे पहले इसकी। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। श्रीमान तेजस्वी यादव, आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं। लालू जी अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं सत्ता दे सकते। 10 शब्दों में विकास एनडीए के साथ और विनाश महागठबंधन के साथ साफ दिखता है, इसको हमको समझना चाहिए। जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें नई बात क्या है। 420 के आरोपी तेजस्वी यादव, 420 आईपीसी की धारा 420 के आरोपी तेजस्वी यादव। सुबह से बीजेपी याद दिला रही है, ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जिक्र हो रहा है, 420 का आरोपी, 420 का आरोपी, सीएम फेस अलायंस का करप्शन का आरोपी, सीएम फेस 420 का आरोपी, सीएम फेस। लेकिन सबसे उत्तर जो बहस हो रही है साहब की, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सरेंडर रटने वाली कांग्रेस ने क्या तेजस्वी के सामने सरेंडर कर दिया? तेजस्वी हिट, राहुल फिर हिट विकेट, क्योंकि महागठबंधन में मुख्यमंत्री फेस डिक्लेयर करने को लेकर कांग्रेस आरजेडी में जो महीनों से खींचतान, झगड़ा, कलह मची हुई थी ना, आज पटक्षेप, आज अंत हो गया कह सकते हैं। हालांकि अब हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन आज महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ऐलान हुआ, अब आपको राहुल गांधी इसमें नहीं नजर आएंगे, ना राहुल गांधी, ना खड़गे जी, अशोक गहलोत जी को भेजा गया, राहुल गांधी यहां पर भी नहीं थे, तो गायब है 1 महीने से, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया औपचारिक रूप से। महागठबंधन को दिखाने के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ऐसे हाथ ऊपर करके दिखाए गए। कांग्रेस की ओर से प्रकट हुए अशोक गहलोत और पवन खेड़ा दिल्ली से भेजे गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने के लिए माइक भी देखे अशोक गहलोत के सामने रखा गया, जिसके बाद अशोक गहलोत ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, युवा नेतृत्व। तेजस्वी यादव युवा नेतृत्व पर दांव लगाने की बात करते हुए तेजस्वी को सीएम फेस घोषित कर दिया। युवा नेतृत्व। अब गहलोत जी राजस्थान के सीएम थे, राजस्थान से आते हैं, अब इन्हीं अशोक गहलोत की वजह से राजस्थान में युवा नेतृत्व यानी कि सचिन पायलट को दरकिनार करने के आरोप लगते हैं। तो राजस्थान में यह युवा नेतृत्व नहीं नजर आया। लेकिन चलिए बिहार में युवा नेतृत्व की बात की, अशोक गहलोत की, वैसे बॉडी लैंग्वेज से भी समझा जा सकता था कि वो इस घोषणा से कितने खुश हैं, क्योंकि राहुल गांधी कतरा रहे थे। पहले उनसे सवाल भी पूछा गया था कि क्या तेजस्वी सीएम फेस होंगे, उन्होंने इस सवाल को भी जो है दाएं बाएं कर दिया था, जवाब नहीं दिया था। लेकिन खबर सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तेजस्वी यादव के एक पोस्टर से भी, ये पोस्टर था राहुल गांधी गायब कर दिया उनको तेजस्वी। अब ये पोस्टर, इससे कांग्रेस के कई समर्थक आहत हुए, ये वो पोस्टर, ये देखिए, पोस्टर में, प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। अब इस पोस्टर में महागठबंधन के नेताओं की जगह सिर्फ तेजस्वी यादव थे, ना राहुल जी, ना खड़गे जी, ना लेफ्ट का कोई नेता। और ये पोस्टर ही शायद, मतलब लगभग संकेत मिल गए थे कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा होने जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया सरेंडर। अब तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाए जाने से बीजेपी भी खुश है। अच्छा, ये भी दिलचस्प है, बीजेपी बहुत खुश है। बीजेपी का कहना है साहब कि 420 और करप्शन के आरोपी को सीएम फेस बनाकर एनडीए का काम आसान कर दिया। 420 के आरोपी को सीएम फेस, क्या बिहार की जनता
एक 420 के आरोपी को चुनेगी? ये बीजेपी पूछ रही है। वो कह रहे हमारा काम आसान कर दिया। आज हुआ भी, जब अपनी ताजपोशी या फेस वाली ताजपोशी के वक्त तेजस्वी ने कुछ ऐसा कह भी दिया जिसे बीजेपी उनके खिलाफ ही ब्रह्मास्त्र बना रही है। आईआरसीटीसी स्कैम में हाल ही में 420, 120 भी और दूसरी धाराओं में आरोपी बनाए गए तेजस्वी यादव ने कहा, मैं कभी करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तेजस्वी यादव ने कहा, करप्शन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी तो खुद करप्शन और दफा 420 के आरोपी हैं। पंजीकृत अपराधी, ये कहा सम्राट चौधरी ने। पंजीकृत, हालांकि वो सिर्फ आरोपी हैं, ये भी क्लियर करना जरूरी। बीजेपी कह रही है वो तो आरोपी 420 के, उनके पिताजी लालू वो तो कोर्ट से सर्टिफाइड घोटालेबाज दोषी, वो तो दोषी हैं। लालू प्रसाद यादव दोषी हैं साहब। अब बीजेपी गदगद है, बीजेपी खुश है कि चलिए अच्छा हुआ एक 420 के आरोपी को सीएम फेस बना दिया। बीजेपी ने कहा कि जिस परिवार के मुखिया की पहचान सजा याफ्ता मुजरिम की है, जिस परिवार की मां, बेटा और बेटी करप्शन के आरोपों में फंसे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को सीएम फेस बनाकर इंडिया अलायंस ने एनडीए की जीत पक्की कर दी। जंगल राज की वापसी का मैसेज दे दिया बिहार के लोगों को। गठबंधन ने एनडीए की लड़ाई को आसान बना दिया है। बीजेपी ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले में धोखाधड़ी के आरोपी हैं, लैंड फॉर जॉब स्कैम में परिवार समेत भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, आईआरसीटीसी घोटाले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उनके खिलाफ, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। और इस केस में अगर सुनिए तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस के सीएम फेस दोषी करार दिए जाते हैं, 7 साल की सजा हो सकती है। 7 साल की, ये कह रही है बीजेपी। 7 साल की सजा, किसको सीएम फेस बना दिया? एनडीए का काम आसान कर दिया, यही बीजेपी कह रही है। हमारा तो काम आसान कर दिया, बीजेपी खुश है, गदगद है। बीजेपी ने यह भी कहा, एक और तेजस्वी करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा करप्शन से। दूसरी ओर चारा घोटाले वाले करप्शन केस में उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव कोर्ट से सर्टिफाइड घोटालेबाज है, पंजीकृत अपराधी, सजा काट रहे हैं, बेल पर बाहर हैं। बेटे आईआरसीटीसी स्कैम में तेजस्वी समेत लालू फैमिली पर इसी महीने 13 अक्टूबर को आरोप तय हो चुके हैं। आरोप तय, चार्जेस फ्रेम 420, 120 बी। आज से 4 दिन बाद यानी कि 27 अक्टूबर से इस मामले में ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। आप समझिए, ये बिहार के लोगों को पता है ये सारी चीजें। बीजेपी कह रही है हमारा तो काम आसान कर दिया साहब, बना दिया आपने करप्शन के इतने बड़े आरोपी को, 420 के आरोपी को सीएम फेस। बीजेपी खुश। दरअसल एक चीज, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंडर दे देता हूं आपको। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ना प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया जांच एजेंसी के इन आरोपों को स्वीकार कर लिया कि लालू की जानकारी में घोटाले की पूरी साजिश रची गई, कोट अनकोट पढ़ रहा हूं। और इस घोटाले में लालू का पूरा कुनबा अब घिर चुका है। सेक्शंस जो लगाए गए हैं ना, जिन धाराओं के तहत लालू एंड फैमिली पर मुकदमा चलेगा, दफा 420, 120 बी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत उन पर मुकदमा चलेगा। सीएम फेस तेजस्वी जी, खुद लालू प्रसाद यादव के अलावा राबड़ी देवी, तेजस्वी समेत 14 लोग इस घोटाले के लपेटे में आ चुके हैं। और क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव? मैं करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बीजेपी कह रही है आप खुद करप्शन के सबसे बड़ा चेहरा है, आपका परिवार सबसे बड़ा चेहरा, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, ये दावा कर रहे हैं। और आपके पिताजी तो भ्रष्टाचारी हैं, कोर्ट द्वारा साबित दोषी, आप खुद भ्रष्टाचार के आरोपी। ये सारे सेक्शंस बीजेपी कह रहे हैं 7 साल तक की सजा हो सकती है, 7 साल। एक बार समझिए, जो आईआरसीटीसी स्कैम का पैटर्न भी ना लैंड फॉर जॉब स्कैम के पैटर्न से मिलता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। ये वाला जो स्कैम है, सो कॉल्ड आईआरसीटीसी स्कैम, ये 2004 से 2009 के बीच हुआ, जब लालू प्रसाद यादव मनमोहन सरकार में रेल मंत्री थे। इस दौरान क्या हुआ था, भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी, हुआ ये कि साहब आईआरसीटीसी के 2 होटल्स, बीएनआर रांची, बीएनआर पुरी, आईआरसीटीसी के 2 होटल्स की मेंटेनेंस का टेंडर निकला। आरोप है
कि लालू प्रसाद यादव के ऑर्डर पर दोनों होटल्स के ठेके पटना से जुड़ी एक प्राइवेट कंपनी सुजाता होटल्स को दे दिए गए। ठीक, यहां तक सब ठीक है। इसके बदले लालू प्रसाद यादव से जुड़ी एक कंपनी को 3 एकड़ कीमती जमीन मिली। ये आज बताना इसलिए जरूरी ताकि आप भी रिकॉल कर सकें कि जो किस मामले में कौन आरोपी है। अभी सिर्फ आरोपी है, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, चार्जेस फ्रेम हुए हैं, अभी सिर्फ आरोपी, अभी ट्रायल चलना है, लेकिन बहुत सीरियस चार्ज है। जिनको आज सीएम फेस बनाया गया वो कांग्रेस को, हो सकता है राहुल गांधी भी दूरी बना रहे हो, कुछ भी हो सकता है इस मामले में, वो नहीं नजर आ रहे हैं। आरोपों के मुताबिक आईआरसीटीसी स्कैम में हत्याई गई जमीन में लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। आरोपों के मुताबिक डायरेक्ट बेनिफिशियरी। साहब, इस केस में सीबीआई ने नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 2017 में केस दर्ज किया। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हुआ। आईआरसीटीसी स्कैम की चार्जशीट और सबूतों में प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के आरोप साबित होते हैं। यह कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव को टेंडर आवंटन की पूरी जानकारी थी। अब राहुल गांधी लालू मॉडल को ही फॉलो करेंगे। बिहार में तो चुनाव जब होगा तो लालू मॉडल पर तो होगा। अब लालू मॉडल पर ही चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी जी। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने ही साजिश रची। बतौर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया, बदलाव कराए। कोर्ट ने कहा लालू ने लैंड फॉर होटल स्कैम में कम दाम में जमीन लेने की साजिश रची ताकि ये संपत्तियां तेजस्वी और राबड़ी के नियंत्रण में आ जाए, और लाभ हुआ। भ्रष्टाचार का प्रमाण कोर्ट ने माना। कोर्ट ने भी यह भी कहा साहब कि अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। चारा घोटाले में लालू जी को 4 मामलों में सजा हो चुकी है, और ये सजा है 32 साल की। तो श्रीमान तेजस्वी यादव, आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं, सजा है 7 साल। तो आपका यह दावा कि मैं भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं करूंगा, इसका जवाब देना जरूरी है। अच्छा, दूसरा बड़ा विवाद क्या हो गया है? महागठबंधन की ओर से इन साहब को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर खड़े हो रहे हैं बड़े सवाल। मुकेश सहनी साहब उप मुख्यमंत्री का चेहरा, सवाल उठने शुरू हो गए हैं साहब कि फिर कथित मुस्लिम प्रेम, सेकुलरिज्म, जितनी आबादी उतना हक का दावा करने वाली पार्टियों ने मुसलमान 18% के आसपास हैं, डिप्टी सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया? अच्छा, ये एआईएमआईएम ने सवाल उठा दिए। एआईएमआईएम ने इससे लेकर सवाल उठाए कि बिहार में यादवों की आबादी कितनी, 14%, जिनके पास सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव का चेहरा। बिहार में मल्लाहों की आबादी है करीब 2.5% के आसपास, 2.6%। उनके पास डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी। मुसलमानों की आबादी करीब 18%। लेकिन महागठबंधन ने क्या मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए, ये देखिए आ गया ये 2.6 वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, ये एआईएमआईएम की तरफ से पोस्ट किया गया कि 2.5% वाले को डिप्टी सीएम का फेस, 18% मुसलमान क्या इनकी कुर्सियां लगाएगा, दरी बिछाएगा? ये सवाल पूछा और वैलिड सवाल है, वैलिड सवाल है। एआईएमआईएम कह रही है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले एमवाई समीकरण के नाम पर मुसलमानों को ठग लिया गया, मुसलमानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है, सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। 2.5% वाले डिप्टी सीएम, 14% वाले सीएम, 18% वाले का क्या, जितनी आबादी उतना हक, क्या हुआ उसका? और दूसरी बड़ी चीज जिसका मैंने जिक्र किया था, युवा नेतृत्व, राजस्थान में युवा नेतृत्व नहीं दिखा था, सचिन पायलट नहीं नजर आए थे। देखिए, करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव के लिए करप्शन को लेकर बुरी खबर है कि आईआरसीटीसी स्कैम में आरोप तय होने के बाद आज ही खबर आई है, आज की, सुनिए। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के खिलाफ आईआरसीटीसी स्कैम में बिहार से 12 गवाह ढूंढ निकाले हैं। आप